नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। हरियाणा के लेडी टीचर मनीषा मामले में संकट लगातार गहरा रहा है। रहस्य कम होने का नाम नहीं ले रहा। पुलिस ने जिस तरीके से कल एक रिपोर्ट दी थी और कहा था कि ये मामला वैसा नहीं है जैसा इसको बताया जा रहा है, ये मामला खुदकुशी का है। लेकिन उसके बाद जब ये तय कर लिया गया कि अब इनके लास्ट राइट्स कर दिए जाएँगे और कमेटी जो वहाँ पर धरना दे रही है, भिवानी ज़िले का एक गाँव है ढिगावा, वो एक मंडी भी है। उसमें जो धरनारत किसान हैं या धरना जो लोग दे रहे हैं, बताया गया कि उन्होंने इस माँग को स्वीकार कर लिया। लेकिन उसके बाद जो मनीषा हैं, उनके दादा, जिनका देहांत हुआ है, उनके दादा, उनका एक वीडियो सामने आया और उन्होंने कहा कि वो इस फैसले से सहमत नहीं हैं और वो नहीं चाहते कि जब तक मनीषा को इंसाफ ना मिले, जब तक मनीषा को न्याय ना मिले, तब तक उनके लास्ट राइट्स नहीं किए जाने चाहिए, ये उन्होंने कहा। और उसके बाद नया विवाद जन्म ले गया। उसके बाद उनके पिताजी का भी, मनीषा के पिताजी का भी एक बाइट आया, साउंड बाइट आया और उन्होंने कहा कि वो इस फैसले से खुश नहीं है। इससे एक कदम और आगे जाकर उन्होंने आरोप लगाया कि जो कमेटी है, जो इस पूरे मामले में कमेटी बनी है, वो कमेटी उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। क्या कमेटी है? कमेटी उन लोगों की है जो इस परिवार के बिहाफ पर बातचीत कर रहे थे प्रशासन के साथ। जो पूरा धरना चल रहा है, उससे जुड़ी कुछ लोगों की एक कमेटी है। तो उन्होंने आरोप लगाया कि ये कमेटी जो है, ये प्रशासन के इशारे पर उनके ऊपर दबाव बना रही है। और वो अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे और जो कहा गया है वो उस पर यकीन नहीं करेंगे, मतलब वो लास्ट राइट्स के लिए तैयार नहीं। इसके बाद विवाद और गहरा गया। उसके बाद दिन भर आज ये कवायद चलती रही कि आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इस बीच कई तरह की और खबरें आई। खबर ये आई कि जो चरखी और भिवानी जिला है, उस इलाके में इंटरनेट की जो सुविधा है, मोबाइल इंटरनेट की सुविधा, उसको बंद कर दिया गया। ये खबर आई। खबर ये आई कि और कई जगह पर भी हरियाणा के अलग-अलग शहरों में, गाँव में इस मामले को लेकर प्रदर्शन होने शुरू हो गए हैं। ये खबरें भी आई। और इन सब के बाद एक आईजी जो वाई पूर्ण कुमार हैं, उनका एक बयान भी आया। उन्होंने एक बार फिर से उन्हीं बातों को दोहराया और कहा कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और ये जो पूरा मामला है, पूरा प्रकरण है, उसके बारे में जो जानकारी दी गई थी, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं। एक खबर और सामने आई कि कुछ जर्नलिस्ट्स उन या जो यूट्यूब पर काम करने वाले, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर काम करने वाले लोग हैं, उनमें से कुछ को डिटेन किया गया। ये अपुष्ट खबर है। इस खबर की पुष्टि अभी हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की खबरें ज़रूर उड़ी कि उनको भी शायद डिटेन किया गया है। पुलिस इस पर तफ़सील से शायद जानकारी देगी, तब ये बात कन्फर्म होगी या फिर डिनाई कर देगी तो बात खत्म हो जाएगी। लेकिन इस तरह की चर्चा चल रही है। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस या सबसे पहले तो हम अगर बात करें सरकार, सरकार उस बच्ची को सुरक्षा देने में असफल हुई। सरकार उनकी सुरक्षा नहीं कर पाई, तय है। उसके बाद जब ये हादसा हो गया, तो पुलिस की ज़िम्मेदारी जो थी, पुलिस अपनी उन ज़िम्मेदारियों में भी बुरी तरह से फेल हुई। अब जब उनके परिवार के लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं, तो पुलिस इतनी हड़बड़ी क्यों दिखा रही है कि उनके लास्ट राइट्स करवा दिए जाएँ? पुलिस क्या इस मामले को रफ़ा-दफ़ा करना चाहती है? और अब तो जो लोग हैं, जो उस मामले से जुड़े लोग हैं और जो उनके परिवार के लोग हैं, वो लोग ये माँग कर रहे हैं कि इस मामले की जाँच हरियाणा पुलिस को ना दी जाए। अब इस मामले की जाँच सीबीआई को दे दी जाए। जो स्पष्ट तौर पर ये दिखाता है कि उस परिवार ने अब हरियाणा की पुलिस पर से अपना भरोसा खो दिया है।
और पुलिस ये बात सही है कि आखिर पुलिस क्यों ये दबाव अगर दबाव बना रही है तो? अगर पुलिस दबाव बना रही है तो आखिर क्यों बना रही है? क्यों क्या पुलिस नहीं चाहती कि उस बच्ची को न्याय मिले? ज़ाहिर है चाहती होगी। तो फिर क्या इस मामले को रफ़ा-दफ़ा करने के लिए और ये मामला जिस तरह का एक आंदोलन की शक्ल ले रहा है, पूरे हरियाणा में इस मसले पर चर्चा हो रही है। क्या केवल उस चर्चा को खत्म करने भर के लिए और अपनी इमेज को बचाने के लिए पुलिस इस तरह का काम कर रही है? या फिर सरकार के जो लोग हैं, उनका दबाव इतना ज़्यादा है कि सरकार अपनी छवि को किसी भी तरह से खराब होने देना नहीं चाहती, चाहे उसके बदले में किसी मृत बच्ची को न्याय मिले या ना मिले, इंसाफ मिले या ना मिले। आखिर क्यों? अगर उसके परिवार के सदस्य चाहते हैं कि इस पर जाँच हो, तो क्या दिक्कत है जाँच होने में? पुलिस को भला जाँच करने में क्या दिक्कत है? खैर, अब तो उनके परिवार की माँग है कि ये मामला सीबीआई को दे दिया जाना चाहिए। हरियाणा सरकार की तरफ से अभी तक इस मामले पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है कि ये मामला सीबीआई को जाएगा या फिर हरियाणा पुलिस इस मामले की जाँच करती रहेगी। पर एक बात तय है, हरियाणा पुलिस इस मामले में बुरी तरह से असफल रही। अब पहली ज़िम्मेदारी तो पुलिस की ये थी कि वो उनको सुरक्षा प्रोवाइड करें, जिसमें पुलिस फेल हुई। उसके पहले की ज़िम्मेदारी ये थी कि हरियाणा जो सरकार है, हरियाणा सरकार हरियाणा सरकार जो है वो इस उनको नौकरी दें। हरियाणा सरकार वो नौकरी नहीं दे पाई, तो नौकरी नहीं दे पाई तो वो बच्ची अपनी रोज़ी-रोटी के लिए अपने परिवार का आर्थिक सहायता करने के लिहाज से बगल के एक स्कूल में पढ़ाती थी। अब उसके साथ-साथ वो कुछ पढ़ना भी चाहती थी, तो उसके लिए वो किसी स्कूल में गई, कॉलेज में जो बगल में लेने के लिए एग्ज़ामिनेशन फॉर्म या एडमिशन फॉर्म लेने के लिए गई। और इस पर जब सरकार की ज़िम्मेदारी नौकरी देने की थी, वहाँ फ़ेल हुई। सरकार की ज़िम्मेदारी सुरक्षा देने की थी, वहाँ फ़ेल हुई। सरकार क्या अब इंसाफ देने में भी फ़ेल हो जाएगी? ये और ज़्यादा चिंता की बात होगी। सरकार पर से भरोसा उठ रहा है। न्याय देना सरकार की ज़िम्मेदारी है और जो भारत का संविधान है, उसमें तमाम नागरिक बराबर हैं। सरकार की ये सबसे पहली ज़िम्मेदारी है कि किसी व्यक्ति को अगर उसके साथ अन्याय होता है, तो सरकार आगे बढ़कर उसको इंसाफ दिलाए, ना कि मामले पर लीपापोती करे। जिस तरह के कि आरोप इस मामले में पुलिस पर, सरकार पर लग रहे हैं। अब हरियाणा की जो पुलिस है, उसकी ज़रा तारीफ़ भी कर देते हैं। हरियाणा की पुलिस वो महान पुलिस है जो डीएसपी स्तर का एक अधिकारी टेलीविज़न कैमरे के सामने आता है और अपनी गलती पर माफ़ी माँगता है। डीएसपी स्तर का एक अधिकारी कैमरे के सामने आता है और अपनी गलती पर माफ़ी माँगता है। गलती क्या थी? ये भी जान लीजिए। गलती थी किसी नेता के बेटे को एक कार्यक्रम में घुसने से रोकना। गलती थी किसी नेता के बेटे को कार्यक्रम में, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में अंदर जाने से रोकना और उसके बाद सार्वजनिक मंच से माफ़ी माँगना। वहाँ पर तो सरकार ने वहाँ पर तो पुलिस के बड़े अधिकारियों ने कभी नहीं कहा कि इससे हमारे अधिकारियों का मनोबल कमज़ोर पड़ेगा, जो कि ज़ाहिर है अगर इस तरह की घटनाएँ पुलिस के साथ होंगी, तो उनका मनोबल वाक़ई कमज़ोर पड़ता है। लेकिन सरकार को शायद उस बात की चिंता नहीं रही होगी, इसीलिए सरकार ने अपने कार्यकर्ता या बीजेपी ने सरकार ने अपने बीजेपी के किसी कार्यकर्ता के ईगो को पुलिस के मोटिवेशन के मुकाबले में ऊंचा स्थान दिया और अब जब सरकार और पुलिस घिरी हुई है, लगातार आरोप लग रहे हैं, तब इस मामले को दबाने के लिए दोनों पुलिस और सरकार एक साथ काम करती हुई दिखाई दे रही है। ये जो सवाल उठ रहे हैं, इनका जवाब मुख्यमंत्री को खुद आके देना चाहिए, जनता के सामने आना चाहिए और अगर
सीबीआई जांच से इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होता है, तो वो करने में भी भला हरियाणा सरकार को क्या दिक्कत है? फिलहाल खबर यही है कि उनका ये वीडियो रिकॉर्ड करने तक लास्ट राइट्स नहीं किए गए थे। कहा यह जा रहा है कि कुछ पत्रकारों को भी डिटेन किया गया है, लेकिन ये सब अपुष्ट खबरें हैं। पुष्टि का इंतजार है। ये वीडियो बनने तक पुलिस की तरफ से पुष्टि नहीं की गई थी। अभी तक लास्ट राइट्स की भी खबर नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।